दोस्तों, तो क्या तेज प्रताप यादव को समर्थन देगा महागठबंधन? हाँ, फंसा पेच। वीआईपी ने साफ कर दी तस्वीर। आखिर तेज प्रताप की अपनी राहें, अलग राहें और लगातार चुनौती देते नजर आए, लेकिन क्या तेज प्रताप को अब महागठबंधन का मिलने जा रहा है साथ? क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ है पूरी खबर, आपको बता रहे हैं। आप बने रहिए लास्ट तक। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 और उसे लेकर एक अहम और बड़ी खबर, जो कि तेज प्रताप यादव का अगर बात करें तो 2020 और 2025 के चुनाव में तेजू भैया को लेकर काफी आसमान जमीन का फर्क है। दोस्तों, पिछली बार तेजू भैया आरजेडी के साथ थे, पिछली बार पिता की विरासत साथ थी, पिछली बार एक तरह से एकजुटता साथ थी, वो बिल्कुल सबके साथ थे। लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती, वो अपने घर और अपने दल दोनों से दूर है। यानी परिवार से भी उन्हें निकाल दिया गया और राष्ट्रीय जनता दल से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। वो विवाद जो भी हो, कई विवादों में वो घिरे रहे, लेकिन हाल ही में जो विवाद तेज प्रताप को लेकर सामने आया, जो तस्वीरें वायरल हुई ऐश्वर्या के साथ, लगातार उसके बाद पार्टी ने एक्शन लिया। लालू प्रसाद यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए घर से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया। उधर तेज प्रताप यादव के सुर अलग हो गए। तेज प्रताप यादव अपनी अलग राहें तलाशने लगे। तेज प्रताप यादव अपनी अलग तस्वीर, अपने अलग समीकरण, अपनी अलग राजनीति साधने लगे। लेकिन फिलहाल जब चुनावी सरगर्मियां सर चढ़कर बोल रही हैं, जब हर तरफ तैयारी है, एनडीए और इंडिया का मुकाबला है, ऐसे में कहा जा रहा था, कई खबरें ऐसी आई कि तेज प्रताप यादव क्या बीजेपी के मोहरे हो गए हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर कई सवाल खड़े हुए। कई लोगों ने कहा कि अगर तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक थे, लगातार कहते रहे कि महुआ महुआ महुआ, और महुआ से वो चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल को महुआ से तो प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए, उतारना भी चाहिए तो एक कमजोर प्रत्याशी उतारना चाहिए। लेकिन पार्टी ने, कई लोगों का ये तर्क है, कई लोगों का ये दावा है, कई लोगों ने ये कहा कि पिता बेटे राजनीति क्या है कि परिवार भी समझ नहीं आता है, परिवार भी कुछ नहीं रहता है, सब कुछ बिखर जाता है। चूंकि आपसी विवाद अलग, सारी वजहें अपनी जगह। लेकिन दोस्तों, तेज प्रताप यादव अलग समीकरण बना रहे हैं, अलग राहें चुन रहे हैं। लेकिन क्या अब बिहार में महागठबंधन का उन्हें साथ मिलने जा रहा है? महागठबंधन के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है, और यह बताया जा रहा है कि अब यह नामांकन रद्द हुआ है, महागठबंधन के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ है, तो ऐसे में पूरा महागठबंधन तेजू भैया को साथ देगा, तेजू भैया का साथ देगा। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 का उसको लेकर यह बड़ी खबर सुगौली सीट से सामने आई है, जहां महागठबंधन के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है, और इसी के साथ तेज प्रताप यादव ने अपनी नई चाल चल दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या महागठबंधन तेज प्रताप के उम्मीदवार का समर्थन करेगा? वीआईपी पार्टी ने इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया है, आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पूर्वी चंपारण की यह सीट सुगौली विधानसभा, जहां चुनाव से ठीक पहले सियासी ड्रामा तेज हो गया है। महागठबंधन समर्थित वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द हो गया है, और अब इसी सीट पर तेज प्रताप यादव की पार्टी यानी जेजेडी का उम्मीदवार मैदान में है। और आपने हाल फिलहाल देखा, चुके नामांकन के बाद बहुत सारे ऐसे नाम, उधर आपने देखा मड़ौड़ा से खुद चिराग पासवान की प्रत्याशी का नाम रद्द हो गया, उनका टिकट कैंसिल हुआ, उनका नाम हटा। बहुत सारे महागठबंधन के भी कुछ नेताओं का जो है नामांकन रद्द किया गया, ये भी उसी का हिस्सा है। बीजेपी, एनडीए, वो भी कई अलग अलग तस्वीरें हैं, एनडीए खेमे में भी इसे लेकर नाराजगी थी। लेकिन फिलहाल महागठबंधन के इस उम्मीदवार के टिकट कटने के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या महागठबंधन अब खुल के तेज प्रताप का साथ देगा? वही तेज प्रताप जिनके ऊपर कभी बीजेपी के मोहरे होने का भी आरोप लगा, बीजेपी के इशारे पे काम करने का भी आरोप लगा, वही तेज प्रताप का साथ महागठबंधन तेजस्वी, लालू, आरजेडी, कांग्रेस देगी? अगर आप देखिएगा, समझिएगा, तो राजनीति में ये मुमकिन नहीं है। दोस्तों, अगर आप इसे ज़रा बारीकी से समझिएगा तो राजनीति में कोई अपना नहीं होता, और कोई लंबे समय के लिए दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। कब कौन दुश्मन हो जाए, कब कौन दोस्त हो जाए, कुछ नहीं कह सकते।
खैर दोस्तों, सवाल यह है, क्या महागठबंधन तेज प्रताप को देगा समर्थन? वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति का बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि जो बीजेपी को हराएगा उसी का हम समर्थन करेंगे, यानी उसी को समर्थन होना चाहिए। दोस्तों, इस बयान से साफ तस्वीरें हैं। एक तरफ एनडीए का प्रत्याशी, दूसरी तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी, तीसरी तरफ जेजेडी से तेज प्रताप यादव का प्रत्याशी। अब महागठबंधन का नाम इस सीट से हट गया, नामांकन रद्द हो गया, अब बची बीजेपी, जेजेडी। तो अब सवाल ये है, क्या महागठबंधन तेज प्रताप को समर्थन देने जा रहा है? क्योंकि बीजेपी को जो हराएगा उसी का समर्थन होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये महागठबंधन के हिस्सा, ये वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति कह रहे हैं कि बीजेपी को जो हराएगा, चुनौती बीजेपी को रोकना है। तो ये मान के चलिए कि तेजू भैया को एक तरह से महागठबंधन का समर्थन मिल गया। दोस्तों, सुगौली पर हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, ये भी कह रहे हैं वो। जो बीजेपी को हरा सकता है, हम उसके साथ हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जेजेडी के तहत 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 5 छोटे दलों के साथ गठबंधन भी किया है। वीआईपी का रुख अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। 23 अक्टूबर यानी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इसमें बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो सकती हैं। माना जा रहा है दोस्तों, सुगौली को लेकर स्थिति उसी दिन पूरी तरह साफ हो पाएगी, यानी आज ये तस्वीर साफ हो सकती है, आज ये तस्वीर थोड़ी ठीक हो सकती है, आज कुछ यहाँ की तस्वीरें समझ आ सकती है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है। 2 चरणों में मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले तेज प्रताप और महागठबंधन के बीच समन्वय क्या ऐसे रहेगा? और क्या तेज प्रताप को महागठबंधन समर्थन करते हुए नजर आ रही है? टकराव देखना ये दिलचस्प होगा। टकराव होगा, समर्थन मिलेगा, दूरियां होंगी, नज़दीकियां बढ़ेंगी, जो भी हो, चुनाव दोस्तों दिलचस्प हो जाएगा। दोस्तों, तेज प्रताप यादव के लिए एक और खबर बड़ी चर्चा में है कि अगर उन्होंने महुआ से चुनाव, चूँकि महुआ इससे पहले भी वो विधायक थे, 2015 से 20 वो महुआ के विधायक थे, फिर वो समस्तीपुर के हसनपुर सीट चले गए, वहाँ से अभी मौजूदा विधायक हैं। बीच में बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, वो सब आपने देखा, समझा। तेज प्रताप अपनी राहें बना रहे हैं, लगातार अपने छोटे भाई तेजस्वी को सलाह दे रहे हैं, लगातार नसीहतें दे रहे हैं, कभी कभी तंज भी करते हैं, बहुत सारे उनके ऊपर सवाल भी उठे। लेकिन ऐसे में दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, तेज प्रताप को लेकर क्या आरजेडी भी बिल्कुल सख्त है? अगर महुआ सीट देखिएगा तो एक बार फिर जो सिटिंग विधायक थे, उन्हें तेज प्रताप के सामने चुनावी मैदान में, यानी बाप बेटे को अगर समझ लीजिए तो ये राजनीति में कोई किसी का नहीं। लालू प्रसाद यादव अगर चाहते, कौन पिता चाहता है, कौन भाई चाहेगा कि उसका भाई भले ही कितनी भी नाराजगी रही हो, कितना भी किसी तरह का व्यवहार रहा हो, कैसे भी हालात रहे हों, लेकिन कोई पिता चाहेगा मेरा बेटा हारे, कोई भाई चाहेगा मेरा भाई हारे? लेकिन यहाँ राष्ट्रीय जनता दल, ये राजनीति दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने तेज प्रताप के खिलाफ महुआ सीट पर प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी उतारा है। चुनौती दोनों तरफ है। तेज प्रताप के साथ भी अपना समीकरण है। बहुत सारे लोगों का एक तरह से खुले मन कहने को लेकर उनका समर्थन है। लेकिन यहाँ इस सीट पर दोस्तों मान के चलिए कि महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है, वीआईपी की ओर से कहा जा रहा है, जो बीजेपी को हराएगा हम उसका साथ देंगे। तो समझ लीजिए तेजू भैया का काम हो गया है। तेजू भैया को महागठबंधन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट करेगा। खैर, बहरहाल सुगौली सीट पर कैसे एक नामांकन जो कि रद्द हुआ, जिसने पूरा चुनावी गणित बदल दिया। सबकी नजरें दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी है, क्या कुछ फैसला होगा, महागठबंधन अपना पत्ता कैसे खोल सकता है, क्या कुछ महागठबंधन की रणनीति होगी, तेजू भैया कितने मजबूत होंगे, कितने कमज़ोर होंगे। खैर, बहरहाल मिला जुला के चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। मुकाबला, चूँकि मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच है, लेकिन अलग अलग जो दल हैं, जैसे जेजेडी हो गया, एमआईएम हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दल हैं, वो बीएसपी है, आज़ाद समाज पार्टी है, लगातार किस्मत आजमा रहे हैं सब। और परिणाम खैर जो भी होगा 14 नवंबर तय होगा। लेकिन ये सीट का मुकाबला तेजू भैया के लिए एक अच्छी खबर है। महागठबंधन का साथ मानिए मिल गया है। खबर पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया।